कि अतः प्रक्षामि संसिद्धम योगिनां परमं गुरु पुरुषसेवयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। परीक्षित ने कहा कि भगवान, जो जीव निरंतर मृत्यु की ओर जा रहा है उसे क्या करना चाहिए? जो जीव मानो निरंतर दिन पर दिन मृत्यु की ओर जा रहा है उसे क्या करना चाहिए? जैसे कोई व्यक्ति नौकरी की तैयारी करता है, उसका नंबर नहीं आता है, बार बार फेल हो जाता है। फिर वो दुकान खोलता है, बिजनेस की तैयारी करता है, बार बार फेल हो जाता है, नहीं समझ में आता है, तो अपने माता पिता से, गुरुजनों से पूछा है कि अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तो केवल यही प्रश्न परीक्षित जी ने सुखदेव जी के सामने रख दिया कि मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, अब तुम ही बताओ मुझे करना क्या है। परीक्षित जी ने जब ये प्रश्न रखा तब सुखदेव जी ने कहा कि राजन, तेरा प्रश्न बड़ा जटिल है, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है, और ये प्रश्न तूने केवल अपने लिए नहीं किया, संसार के लोग सब इसी प्रश्न के पीछे भगते हैं कि हमको करना क्या है, हम क्या करें। केवल तूने अपने लिए नहीं किया। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, सुख और दुख ये जीवन के कर्म के अनुसार मिलते हैं। को न काऊ सुख दुख करे दाता, और निज कृत्य कर्म भोग सब भ्राता। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वहां आकर के उसको वैसे ही सुख और दुख भोगने को मिलते हैं। अपने कर्म के अनुसार यहां व्यक्ति सुख और दुख भोगता है। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, मैं एक बात पूछूं तुमसे। परीक्षित जी ने कहा कि पूछिए भगवान, कि पहले तो ये बताओ कि परमात्मा किसको मिलते हैं। परीक्षित जी ने कहा कि जो दिन में 4 बार स्नान करता होगा उसे परमात्मा मिलते होंगे। सुखदेव जी ने कहा कि रामचरितमानस में प्रसंग आता है कि भगवान राम ने आकर के कोल भीलों को दर्शन दिए थे, और वो कोल भील तो 4-4 महीने सर्दियों में नहाते ही नहीं थे, तब भी भगवान ने जाकर के उनको दर्शन दिए। अस हमार प्रभु बड़ सेवकाई, लेन बासन बसन चुराई। जिन कोल भीलों को जाकर के भगवान ने दर्शन दिए वो 4-4 महीने नहीं नहाते थे। परीक्षित बोला कि तो भगवान, पढ़े लिखे व्यक्ति को भगवान का दर्शन होता होगा, जो इंटेलिजेंट होगा, साइंटिस्ट होगा, इंजीनियर होगा। भगवान ने कहा कि विद्या गजेंद्र से, जो गजराज था वो कौन सा पढ़ा लिखा था, उसको भी भगवान ने आकर के मगर के मुखार बिंदु से बचाया था। फिर बोले कि तो जाति बिरादरी तो देखते होंगे। उन्होंने कहा कि का जाति विदुर से, विदुर के यहां भगवान ने भी जाकर के केला नहीं खाए, केला के छिलके खाए थे। जब विदुरानी के यहां भगवान गए, विदुरानी ने छील छील करके गूदा तो फेंक दिया पूरे आंगन में, और केला के छिलके मेरे गोविंद को खिला दिए। विदुर जी ने आकर के देखा कि यहां गूदा तो है नहीं, केवल केला के छिलके हैं, और गूदा कहाँ है, वो छिलका कहाँ है, पूरे सारे आंगन में केवल गूदा गूदा पड़ा है। भगवान ने कहा विदुर जी से कि छिलके तो हमने खा लिए। तब विदुर जी ने उनको एक केला छील करके जब गूदा खिलाया तो पता है उन्होंने क्या सुंदर जवाब दिया कि स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना। भगवान कहते हैं कि विदुर जी, तुमने मुझे केवल पेट भरने के लिए खिला रहे हो, मैं पेट का भूखा नहीं हूं, मैं तो केवल भाव का भूखा हूं। स्वाद छिलकों में था तेरे गूदे में ना,
विदुरानी का मुझे भूलापन भा गया, विदुरानी का मुझे भूलापन भा गया। मैं तो विदुरानी के सिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के सिलके तक खा गया। नुक्ताची जिसने की उसको मैं ना मिला। नुक्ताची का अर्थ होता है कि जो व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझे कि संसार में मैं ही सबसे बड़ा होशियार हूं, ये जो लोग बैठे हैं जैसा पागल के पागल है, मूर्ख है। नुक्ताची जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भा गया। बिलनी के यहाँ भी जाकर के भगवान राम ने क्या खाए थे? झूठे बेर खाए थे बिलनी के यहाँ जाकर के। आज भगवान जब विदुर जी महाराज के यहाँ पहुंचे, केला के छिलके खाए और अनंत आशीर्वाद देकर के वहां से चले गए। अवतारों में भगवान ने 12 रूप धारण किया, सूकर का रूप धारण किया। कश्यप जी महाराज की 13 पत्नियां हैं, दिति, अदिति, धनुष्काष्ठा, कुंद्रा, दिति, विनीता, ये अनंत कश्यप जी महाराज की पत्नियां हैं। कश्यप जी महाराज की 2 बड़ी विचित्र पत्नियां हैं, दिति और अदिति। कश्यप जी महाराज के यहाँ दिति के यहाँ 2 पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्याक्ष बहुत बड़ा दुष्ट था, पापी था। देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि हम क्या करें? हिरण्याक्ष हमको ना तप करने देता है, ना पूजा पाठ करने देता है, ना हवन करने देता है। तब वहां ब्रह्मा की नाक से छींक आई, उसमें से एक छोटा सा बच्चा लेकर के गया और समुद्र में जाकर के विराट रूप ले लिया। बोरिए बारे भगवान की। जब पृथ्वी रसातल में डूब गई थी, पूरी पृथ्वी रसातल में डूब गई, तब 12 भगवान ने जाकर के पृथ्वी को अपनी भुजाओं पर उठा करके चलने लगे। और वहीं दिति का जो पुत्र था हिरण्याक्ष, वो आ गया। दोनों में युद्ध छिड़ गया। भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। जब भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा तो भगवान पृथ्वी को लेकर के पहुंचे वृंदावन। देखो जब वृंदावन भगवान पहुंचे पृथ्वी को लेकर के, तो पृथ्वी को भी अहंकार हो गया कि मेरे बिना भगवान का भी काम नहीं चलेगा। और एक बात बताऊं मैं आप लोगों को, कभी भी भगवान से, गुरुजनों से, संतों से, किसी से भी जाकर के कभी अहंकार अपने आप में मत करना, अभिमान मत दिखाना कि मैं हूं, जो हूं सो मैं हूं, मैं करता हूं। भगवान कहते हैं कि मुझे किसी का अभिमान पसंद नहीं है। मुझे कोई अगर रिझा सकता है तो केवल प्रेम से रिझा सकता है, अभिमान से नहीं। पृथ्वी ने कहा कि जब पूरा संसार रसातल में डूब गया तो आपका ये वृंदावन कैसे बचा? भगवान ने कहा कि पूरे संसार में सब जगह प्रलयंकार हो सकता है, लेकिन मेरे वृंदावन का कभी प्रलयंकार नहीं होता है। देखो, एक बार क्या दर्शन करने चलते हैं, क्या लेकर के जाए? कुछ लेकर नहीं आए। एक माला पंडित जी के लिए रखता हूं, वो प्रतिदिन आते, मैं आपको नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि पंडित जी जो कीमत देते हैं उससे दुगनी कीमत में दूंगा। माली का मन बदल गया पैसे के लिए कि जो मैं 1 महीने में कमाऊंगा वो मंत्री मुझे एक ही बार में दे जाएगा। जब तक वहां पहुंच गए पंडित जी, पंडित जी ने कहा कि वो माली मेरी माला दो। माली ने कहा कि वो माला तो मैंने इनको बेच दी है, वो माला के मुझे 2 गुना पैसा दे रहे हैं।
पंडित जी ने बोल दिया कि मैं 4 गुना पैसा दूंगा, लेकिन मुझे माला चाहिए। मंत्री ने बोल दिया कि मैं 8 गुना पैसा दूंगा, लेकिन माला मैं लूंगा। अब उस माला की बढ़ते बढ़ते कीमत इतनी बढ़ गई, इतनी बढ़ गई। पंडित जी ने कहा कि देखो, ये माला मुझे चाहिए, मेरे पास जितना धन दौलत है, मकान है, जो भी है, पैसा है, मैं सब तुम्हें दूंगा, लेकिन मुझे माला चाहिए, मैं बिहारी जी को चढ़ाता हूं। बेचारा वो मंत्री था, हार करके वहां से चला गया। माली ने कहा, पंडित जी आप मुझे पैसे दो, जो आपने कीमत लगाई है इस माला की, मुझे दो। पंडित जी ने कहा कि तू ऐसा कर, माला मुझे दे दे, मैं बिहारी जी पे चढ़ा देता हूं, और तू मेरे साथ चल, जो मेरे घर पर सोना चांदी, मेरा घर है, मकान है, पैसा है, सब मैं बेच करके तुझे पैसे दे देता हूं। पंडित जी ने माला बिहारी जी को चढ़ा दी। माली गया, पंडित जी ने सोना चांदी पैसा सब बेच करके, और सब जितना था उसके पास, घर परिवार सब बेच करके उस माली को दे दिया। शाम को माला चढ़ाई ठाकुर जी के, बिहारी जी के। सुबह हुई, गोसाई लोग आए, तो ठाकुर जी की जो गर्दन थी ना, गर्दन वो नीचे झुक गई थी। जो ठाकुर जी बिहारी जी हैं, बाकी बिहारी, उनकी गर्दन ऐसे करके नीचे झुक गई थी। उस जमाने में पहले गोसाई जो थे वो ठाकुर जी से बात करते थे, बिहारी जी से। उन्होंने कहा कि भाई क्या बात है, अभी तक हमने अपने बाकी बिहारी की गर्दन को कभी झुके हुए नहीं देखा है, और आज इनकी गर्दन झुक गई, क्या बात है। उन्होंने बिहारी जी से कहा कि सब भक्तजन आने वाले हैं दर्शन करने के लिए, आप अपनी गर्दन को सीधा कर लो। बिहारी जी ने कहा गोसाई लोगों से कि देखो, तुम्हें नहीं मालूम, मैंने गर्दन अपने आप नहीं झुकाई है। कल रात्रि को जब तुम लोग आरती करके चले गए थे, तो जो ये मेरी माला डली है ना, वो पंडित जी की, उस माला में इतना वजन है, इतना वजन है कि उसके कारण मेरी गर्दन नीचे झुक गई है, मैंने नहीं झुकाई है। उन्होंने कहा कि तो हम माला को निकाल देते कि नहीं, अगर आप माला निकाल दोगे तब भी ये नहीं झुकेगी, नहीं सीधी होगी। कि तो क्या करें, कि तो आप ऐसा करो, वो पंडित जी का जो भी धन, मकान, सोना चांदी पैसा, जो उन्होंने इस माला की जो कीमत चुकाई है, बेच करके इस माला को मुझे पहनाया है, पहले तो जाकर के उनको सब चीज उनकी वापस मिलनी चाहिए। जब उनकी सब चीज वापस उनको मिल जाएगी तो मेरी गर्दन अपने आप ऊंची झुक जाएगी।